अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं मज़ेदार से आलू गोश्त बना रहे हैं हम। आलू गोश्त मैं अपने अंदाज से बनाऊंगी, सोन के चढ़ाऊंगी मैं। उसके लिए मैंने लिया है हाफ कप ऑयल और उसमें मैं डालूंगी ये गोश्त। ये मैंने आधा किलो गोश्त लिया है, बल्कि आधे किलो से थोड़ा सा ज़्यादा ही है, वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। इसमें ऑयल में मिक्स कर लेती हूँ, इसको थोड़ा सा चमचा चलाती हूँ। मैं इसमें डाल दूंगी पानी। सबसे पहले मैं पानी डाल दूंगी, इसलिए कि हम सोन के चढ़ा रहे हैं, इसलिए मैं पहले पानी डाल दूंगी। तकरीबन 4 गिलास पानी डाल दिए मैंने इसमें, ताकि ये अच्छी तरह से गोश्त इसमें गल जाए। अब इसमें मैं साथ ही ऐड कर दूंगी ये एक बड़ी प्याज, चॉप कर ली थी मैंने इसे। और मैं इसमें अब डालूंगी मैं लहसुन डालूंगी। लहसुन के जवे लिए थे मैंने, तो ये मैंने तकरीबन 8-9 ले लिए हैं, ठीक है। ये भी डाल दिए मैंने इसमें। मैं इसमें डालूंगी पिसी हुई लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, हल्दी 1 चाय का चमचा डालूंगी मैं इसमें। ये पिसा हुआ धनिया है, मैंने ये 5 चमचे पिसे हुए धनिया के ले लिए हैं। ये मैंने दालचीनी पाउडर लिया है, हाफ टी स्पून से भी थोड़ा सा कम लिया है, चौथाई हिस्सा लिया है दालचीनी पाउडर का। लौंगे लिए मैंने, ये लौंग जो लिए ये 10-12 हैं, और ये काली मिर्चें भी साबुत वाली 10-12 हैं। तो हम सबको ऐड कर देंगे इसमें। अब मैं इसे ढक के पकाऊंगी, आधा घंटा इसमें मैं ढक के पकाऊंगी ताकि गोश्त गल जाए। और मैंने इसमें अभी नमक ऐड नहीं करा, इसलिए कि नमक मैं बाद में डालूंगी जब ये गोश्त गल जाएगा। ये टिप है कि गोश्त वरना देर से गलता है, इसलिए मैं नमक बाद में डालूंगी। गोश्त गल जाएगा फिर मैं इसके बाद नमक डालूंगी। देखिए हमारा सालन अब ये भूनने पे आ गया है। अभी मैं इसका ढक्कन हटाती हूँ। कितना मज़ेदार सा बहुत बेहतरीन गोश्त गला है। ठीक है, मैंने इसमें नमक नहीं ऐड किया था, तो ये बहुत जल्दी से ये गल भी गया हमारा गोश्त। तो हमेशा ही याद रखें, गोश्त गलाने के लिए पहले आप इसमें नमक ना ऐड करें और फिर आप बाद में इसमें नमक ऐड करेंगे तो देखिएगा आप कि आपका ये गोश्त बहुत जल्दी गल जाएगा। इसमें जो हमारा ये पानी अभी बाकी है इसे हम ड्राई करेंगे, और अभी भी हम इसमें नमक ऐड नहीं करेंगे। इसे अभी हम भूनेंगे, खूब अच्छी तरह से भून लेंगे ताकि इसका ऑयल ऊपर आ जाए। इसका ऑयल ऊपर आ जाएगा तो फिर हम इसमें आलू वगैरह डालेंगे। देखें ये ऑयल इसका ऊपर आ चुका है, तो हमने इतना भुना कि इसका ऑयल, इसने ऑयल छोड़ दिया। और अब हम इसमें डालेंगे पानी, ऐड करेंगे इसमें। अब इसमें हम डालेंगे पानी। पानी हमने इतना डालना है जितने आपने इसमें ग्रेवी को रखना है। अब आप कितने गाढ़ा इसको खाते हैं और कितना पतला आप खाते हैं वो का सालन, इतना हमने इसमें डालना है पानी। इसमें मैं थोड़ा सा और पानी डालूंगी, इससे कि अभी आलू भी डलने हैं, ताकि इसमें आलू भी गलेंगे। ये तकरीबन मैंने इसमें वापस से 3 गिलास पानी डाले हैं, 3 गिलास पानी डाले हैं। अब इसको हल्का सा जोश आ जाता है, मैं इसमें आलू ऐड करूंगी। ये हमने आलू लिए हैं, तकरीबन ये हमने 4 आलू लिए हैं, दरमियाने साइज के, इस फॉर्म में मैंने काट लिए हैं। अब मैं इसमें सालन में डालूंगी। इसमें देखें हल्का सा बबल्स बनने लगे, तो मैं अब इसमें आलू ऐड कर देती हूँ। तो मैंने आलू ऐड कर दिए हैं, अब इसे मैं मिक्स करूँगी और इसे मैं अब दरमियानी आंच पे पकने दूँगी जब तक ये आलू गल जाएं। इसमें मैं ढकना लगा लेती हूँ। तो देखें ये अब हमारे आलू भी गल गए। मैं इसे चमचा चलाती हूँ, चेक करते हैं हमारे आलू गल गए हैं या नहीं।
ये हमारे आलू गल गए हैं, देखें बहुत अच्छे आलू गल गए और इसमें ग्रेवी भी बहुत मुनासिब है। अब मैं इसमें डालूँगी नमक, ऐड करूँगी अब इस फॉर्म में। नमक मैं हस्बे जायका, अपने जायके के हिसाब से हम डालेंगे नमक। इस स्टेज पे जाके हम नमक ऐड करेंगे और इसको हल्का सा हम जोड़ देंगे ताकि ये नमक भी हमारा साथ पक जाए। अब इसमें मैं डालूँगी ये 2-3 मैं हरी मिर्च ऐड कर रही हूँ और इसे मैं ढक रही हूँ थोड़ी देर को। इसका ऑयल भी ऊपर आ जाएगा और ये हमारा रेडी है। अब हमारा ये आलू गोश्त अब रेडी है। देखिए हमारा मज़ेदार सा ये आलू गोश्त रेडी है। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। इसमें मैंने हरी मिर्च डाली थी, इसमें मैंने हरा धनिया गार्निश के तौर पर डाला है और इसमें मैंने गरम मसाला पिसा हुआ डाला और ये बेहतरीन सा हमारा ये तैयार होके सामने आ गया। ये मेरी रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी, फीडबैक में बताइएगा आप लोग। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़।